नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बागी तेवर के बीच पार्टी ने अपनी सफाई दी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि भाजपा डस्टबिन है और कांग्रेस का कचरा वहां डाला जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करके पार्टी का बोझ हल्का कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो पक्के कांग्रेसी हैं वो साथ हैं, जो मिलावटी है वो भाजपा में जा रहे हैं। के मिश्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच गद्दार और खुद्दार की जंग जारी है, लेकिन बीजेपी में खुद्दार पर गद्दार भारी है। उन्होंने कहा कि जिस नेता में संघर्ष की हिम्मत है वह कांग्रेस के साथ रहेगा। हम फिर भी कह रहे हैं, जिनको ऐसी की आदत लग चुकी है वह बीजेपी ज्वाइन कर ले। के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में मौजूद आसीन के साथ जितना ज्यादा संख्या में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, भाजपा उतनी कमजोर होती जाएगी और कांग्रेस को उतनी मजबूती मिलेगी। मीडिया से जुड़े साथीगण, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक माह से एक सुनियोजित साजिश के तहत एक आलाप किए जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी खाली हो रही है, कांग्रेस पार्टी में लोग टिकट नहीं लेने की बात कर रहे हैं। और कल तो हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रेस नोट जारी होती है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी से 16,000 दल बदलू, स्वार्थी और गद्दारों का प्रवेश भाजपा में हुआ है। उस ऐतिहासिक झूठ की पोल खोलना कांग्रेस पार्टी को आज लाजमी था। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शाब्दिक जुगाली की है और 16,000 का आंकड़ा बताया है। मैं आप मित्रों के सामने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूँ। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी हमारा मीडिया का साथी इन पेपरों को खोलकर देख सकता है। जब दौर कांग्रेस की सरकार बनने का चल रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब करीब 22 से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमें लिखित में आग्रह पत्र देकर ज्वाइन हुए थे। उनकी ये सूची है जिसे मैं सार्वजनिक करने में भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंह जी, माननीय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर उनको एक माह का या 15 दिन का टाइम दे रहे थे कि आपकी इस तारीख को ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपकी उस तारीख को ज्वाइनिंग कराएंगे, आपकी 1 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। ये सारी सूची इस पर ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और 22 से 25,000 का आंकड़ा मैं कम बता रहा हूँ। वहाँ तो आरटीओ के किराए पे लिए हुए दफ्तर में 5 दुपट्टा लेकर नेता खड़े रहते हैं, 5 दुपट्टे और 3 नेता जो जबरिया गले में फंदा डालते हैं। मैं आप लोगों को साक्षी मानते हुए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो गद्दार, मौका परस्त, इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का गले में दुपट्टा जो डाल रहे हैं वो भयभीत हैं या जेल से डर रहे हैं या अपने स्वार्थों के खातिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उनके संस्थापक हैं, और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अपने दादाजी की नहीं हुई है। ये उनके दादाजी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। ये जो अभी शाह तानाशाह हैं तो भी उनके पोते पोतियां हैं। जब ये उनके नहीं हुए तो इन गद्दारों के क्या होंगे? नंबर 1। और आप लिखकर
रख लीजिएगा कि ये जितने भी स्वार्थी संतानें भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, 4 जून के बाद इनकी स्थिति वो होगी जो बरसात में आपने देखा है कि गौ माता आम की गुठली को खाकर वो सड़ा हुआ टुकड़ा जमीन में फेंक देती है और उससे लोग फिसल फिसल के गिरते हैं। तो इन मौका परस्त लोगों की हालत वही आम की सड़ी गुठलियों जैसी होगी और उसमें से कई तो उसी दुपट्टे को गले में डालकर अपनी राजनीतिक आत्महत्या पंखे से लटक के करेंगे। मैं राजनीतिक आत्महत्या बोल रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। और मेरा एक और गंभीर आरोप है कि अमित शाह जी ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ रुपयों का। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.